संस्कृताय। प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नेट वैदिक साहित्यम का 16वां भाग, जिसमें हम आज आपको निरुक्त में विद्यमान षड भाव विकार को बताएंगे और साथ ही निरुक्त के सिद्धांत और निरुक्त में उपलब्ध जो प्रमुख व्युत्पत्ति है शब्दों की, उनके बारे में आपको बताएंगे। इससे पूर्व हमने 15वीं वीडियो में आपको निरुक्त के बारे में बताया, जिसमें हमने उसके पद चतुष्टय के बारे में बताया। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, निरुक्त में षड भाव विकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 73 कोड संस्कृत के लिए हो, चाहे वो 25 कोड संस्कृत के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। भवतीति भावः तद विकारः एव भाव विकारः। जो हो उसी को हम भाव कहते हैं, और उन्हीं भावों के विकारों, उन्हीं में परिवर्तन जो आते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? भाव विकार कहते हैं। तेज भाव विकारः जायते अस्ति विपरिणामते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विधाः भवन्ति। ये इस तरीके से ये 6 प्रकार के आपके भाव विकार है। जैसे जायते उत्पन्न होना, अस्ति जब उत्पन्न हो जाता है तो उसका अस्तित्व हो आना शुरू हो जाता है। अस्तित्व के बाद उसमें विपरिणामते कुछ चेंजेज होने शुरू हो जाते हैं। जब उसमें परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के साथ साथ में वो बढ़ता भी रहता है। वर्धते मतलब बढ़ना, और अपक्षीयते जब वो बढ़ जाता है उसके बाद वो क्या करता है? घटना पुनः शुरू कर देता है। और विनश्यति और फिर घटने के बाद उसका नाश हो जाता है। यही संसार की प्रक्रिया और संसार का नियम भी है, चाहे वो मनुष्य पे हो, चाहे किसी जंतु प्राणी पशु पे हो। तो ये 6 ही भाव के विकार होते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। जायते के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। जायते इति पूर्व भावस्य आदिमम आचष्टे नापर भावम आचष्टे न च अस्तित्वम प्रतिषेधति। ये क्या कह रहे हैं? जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे, मतलब जो पहले जो क्रिया होती है वो उसको ये बताता है, जायते उसको बताता है, और ना पर भाव माचष्टे, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये नहीं बताता है। न च अस्तित्व प्रतिषेधति, और न ही दूसरे जो भाव है उसको निषेध भी नहीं करता है कि नहीं होगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको सीरियसली और समझ करके थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। और आगे चलते हैं। ये जायते प्रथम क्रिया है। दूसरी है अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम ब्रवीति न तो विपरिणामम आचष्टे। कह रहे हैं ये उत्पन्न जो सत्व है उसके अवधारण को, जब जायते मतलब उत्पन्न हो गया है, कोई चीज़ जब उत्पन्न हो गई है उसके विद्यमान जो है वो उसके विद्यमानत्व को तो बताती है, लेकिन न तो विपरिणामम आचष्टे, लेकिन आगे की जो क्रिया होने वाली है उसको ये नहीं बताती है। आगे की क्रिया कौन सी है? विपरिणाम मतलब परिवर्तन होना। तो परिवर्तन को ये नहीं बताती है, ओनली ये बताती है कि इसका अभी अस्तित्व है, जो पैदा हो गया उसका अस्तित्व शुरू हो जाता है, वही ये क्रिया बताती है। उसके बाद पैदा होने के बाद, अस्तित्व होने के बाद विपरिणामते तीसरी क्रिया आती है। तीसरा भाव जो विकार है, स्वरूपे विक्रिया मात्रम आचष्टे, स्वरूपे विक्रिया मात्रम आचष्टे न वृद्धेर अर्थम आचष्टे न च ताम प्रतिषेधति। कह रहे हैं स्वरूप में केवल विक्रिया मात्र, केवल उसके जब जो है पैदा हो जाता है आदमी, उसका अस्तित्व हो जाता है, तो उसके स्वरूप में, उसके आकार में जो विक्रिया पैदा होती है, अंगों का बढ़ना जो पैदा, अंगों में जो विकृतियां पैदा होती है वही यहाँ पर उसको तो ये बतलाता है, उसको विपरिणामते बतलाता है। लेकिन वृद्धेर अर्थम आचष्टे न वृद्धेर अर्थम आचष्टे, वृद्धि के अर्थ को ये नहीं बताता है। न च ताम प्रतिषेधति, और न ही ये वृद्धि के अर्थ का अथवा वृद्धि को रोकता है, उसका निषेध करता है। और आगे चलते हैं। वर्धते शब्दोयम स्वेषाम अंगानाम अभ्युच्चयम ब्रवीति। यह शब्द जो है एक मनुष्य, एक प्राणी, एक वृक्ष, जो भी हो, हर किसी के अंगों का क्या करता है? अभ्युचय करता है, उसी को बताता है। अर्थात अंगों का बढ़ना, अभ्युदय या अभ्युचय मतलब होता है अंगों का बढ़ना। तो उस जो अंग जो बढ़ते हैं उन बढ़ने को जो है ये बतलाता है कि मनुष्य का शरीर निरंतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ये बढ़ना बताता है। लेकिन यथा वर्धते शरीरेण, जैसे मैंने कहा कि शरीर से बढ़ रहा है, तो उस बढ़ने को ये बताता है। नापक्षयम आचष्टे
नापि च तम प्रतिषेधति, और यह भी अपक्ष जो दूसरी क्रिया है बढ़ने के बाद उसको ये बताता नहीं है, नापि तम प्रतिषेधति, और न ही ऐसा कहता है कि वो नहीं होगी, उसके बारे में न तो उसको रोकता है। और आगे अपक्षीयते वृद्धेः प्रतिलोम्यम तो अपक्षय भवति, वृद्धि का प्रतिलोम जो होता है वो अपक्षय होता है। हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो उसका विलोम जो होता है, उसका प्रतिलोम जो होता है वो घटना ही होता है। तो ऐसी ही जो है जब वृद्धि होती है तो एक दिन वो घटता भी है। तो ऐसी वृद्धि के बाद एक अवस्था ऐसी आती है कि जब मनुष्य का शरीर ढलने लग जाता है, उसी को अपक्षीयते यहाँ पर कह रहे हैं। अत्रापि ना चष्टे अपर भाव न प्रसिद्धति, यहाँ भी जो है दूसरा भाव क्या है, दूसरा भाव है विकार, विनाश होना। तो विनाश होने को न तो ये बताती है ये क्रिया और न ही उसको निषेध करती है। तो आगे चलते हैं, जो हमारा लास्ट भाव विकार है वो है विनश्यति। अयम अपर भावस्य आदिम आचष्टे न पूर्व भाव आचष्टे, यह विनश्यति जो है अयम पर भावस्य, ये क्या करते हैं, अपर भावस्य आदिम आचष्टे न पूर्व भाव आचष्टे, ये पहले जो भाव है अपक्षीयते इसको नहीं बताता है। ये किसको बताता है, अयम अपर भावस्य आदिम आचष्टे, जो पहला जो भाव हमारा आता है, पहला भाव कौन सा, जायते, उस जायते को ये विनश्यति क्या करता है, बताता है, उस जायते को बताता है, क्योंकि विनाश होने के बाद जो है पुनः वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है जायते अस्ति वाली। तो एक बार जायते अस्ति विपरिणम्यते वर्धते अपक्षीयते और विनश्यति, ये षड भाव विकार है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इनको समझने की आवश्यकता बिल्कुल है दोस्तों। तो चलिए, इतना आपका ये षड भाव विकार हो गया, और आगे चलते हैं। निर्वचन के कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। शब्दानाम निरुक्तम पंचविधम भवति, शब्दों का जो निरुक्त होता है या निरुक्ति जो शब्दों की होती है वो 5 प्रकार से होती है। तद्यथा वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च दो चापरो वर्ण विकार नाशो धातोस्तदर्थात् सेन योगस तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। इस प्रकार से निरुक्त 5 प्रकार का है। निरुक्त किसी भी पद की जो निरुक्ति होती है वो 5 प्रकार से होती है, यही कहने का मतलब है। यही निर्वचन के सिद्धांतों में भी आता है कि कैसे निरुक्ति होती है, एक शब्द की व्युत्पत्ति, उसकी निरुक्ति कैसे होती है, कितने प्रकार से होती है, वही यहाँ बताया। तो 5 प्रकार से निरुक्ति होती है। तो आगे चलते हैं, एक एक प्रकार में हम थोड़ा सा फोकस डालते हैं, फोकस करते हैं। शब्दोच्चारणे सारल्यम सौविध्यम च भयदिति हेतु आगमादि निर्वचनानि क्रियन्ते। अच्छा, ये निर्वचन क्यों किए जाते हैं, तो शब्दोच्चारण में सरलता हो, सुविधा हो, इसी कारण से इनका आगमादि जो ये है ये निर्वचन किए जाते हैं। तो इन निर्वचनों को देखेंगे हम कि शब्द जो है कैसे बनते हैं, तो वही यहाँ पर है। तो सबसे पहला हमारा जो निर्वचन है वो है क्या है, निरुक्त जो पहला है वो है वर्णागमः। अथापि वर्णोपजनः आस्तद्वारो भरुजेति, ये निरुक्त में कहा गया है। अत्र असुक्षेपणे तस्य आस्तत्, यहाँ पे आस्तत् द्वारो भरुजेति, इसमें देखेंगे हम जो है कि किस तरीके से वर्ण का आगम हो रहा है। अथापि वर्णोपजना, वर्ण कैसे आ रहा है, तो आस्तत् द्वारो भरुजेति ये इनके उदाहरण है, उसको हमने यहाँ समझाया है। अत्र असुक्षेपणे तस्य आस्तत्, यहाँ पर जो है आस्तत् में असुक्षेपणे धातु है और असु से कैसे ये आस्तत् बना, देखेंगे। बीच में जो है क्या हुआ, यहाँ पर क्या था, बीच में आ गया, यही वर्ण का आगम है। यही मतलब शब्दों की निरुक्ति भी है। शब्दों के बीच में कभी वर्ण आगम होता है, वर्ण लोप होता है, वर्ण विपर्य होता है, यही निर्वचन के सिद्धांत भी होते हैं। और दूसरा उदाहरण देखेंगे, ब्रिंग संभक्तो तस्य द्वारा। ब्रिंग संभक्तो धातु है और उस ब्रिंग से क्या बन रहा है, द्वार बन रहा है। क्या बन रहा है, द्वारः। तो यहाँ पर भी देखेंगे ब्रिंग है, ब्रिंग से वारः तो हो सकता है, आदि वृद्धि करके वारः हो सकता है, लेकिन द का जो अनुप्रयोग है वह आगम है, इसीलिए यहाँ पर जो है वर्णागम के अंतर्गत ये आया। इस तरीके से द्वारः, आस्तत्, ये वर्णागम क्या है, वर्णागम वाले शब्द हैं। भ्रश्चपा के, यहाँ पे भरुज जो लिखा है वो भ्रश्चपा के धातु से है, तस्य भरुजा, और उसका क्या बना, भरुज बना। तो देखिए भ्रश्च तो हो सकता है क्योंकि ब है और र है और ज है, लेकिन यहाँ पे जो ओ है बीच में,
रू का जो ऊ है उसका आगम है, इसलिए जो है यहाँ पर ये भी वर्णागम के अंतर्गत आता है दोस्तों। और भी यदि आप निरुक्त के बारे में अन्य जानकारियां भी रखते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और आगे हम चलते हैं दूसरे वाले जो वो है हमारा निर्वचन है, वो है वर्ण विपर्य। कौन सा है? वर्ण विपर्य। तो वर्ण विपर्य में चलते हैं। अथापि आदि विपर्यो भवति ज्योतिर्घनो बिंदुर्वाट्य इति। आदि विपर्य, आदि परिवर्तित हो जाता है, मतलब यहाँ पर देखेंगे आदि विपर्य भवति, जिसका आदि मतलब पहला अक्षर ही चेंज हो जाता है। यथा ज्योतिर्घनो बिंदुर्वाट्य इति। ये सारे एग्जाम्पल है, उनको देख लेते हैं। द्युत द्युक्तो धातु है, तस्य आदि व्याप्त्या ज्योति। देखो धातु है द्युत, लेकिन आदि में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, व्याप्ति हो गई। उस व्याप्ति से जो है यहाँ पर आदि में क्या हो गया? ज्योति बन गया। द्यु का यहाँ पर ज्योति बन गया। ऐसे ही हन हिंसा गत्यो धातु है और उसका जो रूप बना वो क्या बना? घन बना, तो ह को घ हो गया। इसी तरीके से भिदिर विदारणे तस्य बिंदु। भिदिर विदारणे धातु से बिंदु शब्द बनता है। तो यही यहाँ पर वर्ण विपर्य, वर्णों में परिवर्तन होना। यहाँ पे देखेंगे भट भृत्तो धातु है, भट भृत्तो से क्या बना? वाट्य बना, भ को वह हो गया। तो इस तरीके से यह वर्ण विपर्य, इस तरीके से दूसरा जो सिद्धांत निर्वचन का वह है वर्ण विपर्य। दूसरा जो निरुक्त है वह है वर्ण विपर्य। कहने का मतलब है दूसरे प्रकार से शब्दों की निरुक्ति। तीसरे प्रकार से भी देखेंगे इसके बाद और भी है। अथापि अंतर्व्याप्तिर्भवति ओघो मेघो नाघो गधो वधुर्मध्वमिति। ये निरुक्त में कहा गया है। वह प्रापणे धातु है और उसका अंतर्व्याप्ति अर्थात लास्ट में परिवर्तन हो जाता है। वह से वो घ बना, हा की जगह पे घ हो गया। मीह सेचने तस्य मेघ, ह को यहाँ पर भी घ बन गया। मीह सेचने धातु से मेघ बना है। ऐसे णह बंधने से क्या हो गया? नाग, नाग बना है। ग्राह विलोटने धातु से गादह बना है। अंत में देखेंगे ग्राह ह को ध हो गया। वह प्रापणे से वधुः बना है, ह को यहाँ पर भी ध हो गया। मद तृप्तो धातु से मधुः बना है, द को ध हो गया। इस तरीके से ये अंतर्व्याप्ति भी इसी में आता है। वर्ण विपर्य में आदि व्याप्ति और अंतर्व्याप्ति, अर्थात आदि में विपर्य होना, आदि में शब्दों में परिवर्तन होना और अंत में शब्दों में परिवर्तन होना। और आगे तीसरे वाले में चलते हैं। वर्ण विकारः अथापि उपधा विकारो होति। सबसे पहले इसमें उपधा का विकार होता है। उपधा में क्या हो जाता है? विकार हो जाता है, विकार उत्पन्न होता है। उपधा का एक हिसाब से क्या होता है? लोप हो जाता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ? राजा दंडित, राजा और दंडी ये उदाहरण है इसके उपधा विकार के। कैसे? राजन दंडिन इति स्थिते सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो इति दीर्घः। राजन और दंडिन में क्या होता है? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो सूत्र से क्या हो जाता है? यहाँ पर जो उपधा है उसको दीर्घ हो जाता है। और उपधा किसको कहते हैं? हलो अंत्यात पूर्व उपधा। तो इस सूत्र से अंतिम जो हल है उससे पूर्व जो वर्ण होता है वो उपधा कहलाता है। तो यहाँ न के पीछे जो ई है वो उपधा है, उसको उस उपधा को इस सूत्र से क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। यह उपधा विकार हो गया। न लोप प्रातिपदिकांतस्य इति उभयोरपि नकार लोपे कृते। और न लोप प्रातिपदिकांत सूत्र से राजन और दंडिन जो दो शब्द है इनके न का लोप हो गया और उसके बाद क्या बचा? राजा और दंडी, ये दोनों ही बता। इस तरीके से ये दोनों उपधा विकार के क्या हैं? उदाहरण है। तो ये वर्ण विकार जो है इन शब्दों की निरुक्ति हो गई वर्ण विकार के माध्यम से। और चलते हैं चौथा जो हमारा वर्ण वो है, वो क्या है? वर्ण लोपः। चौथा निर्वचन जो है वो है वर्ण लोपः। वर्णों का लोप कैसे शब्दों में होता है? आदि लोपोन्त लोपः, उपधा लोपो, वर्ण लोपो, द्विवर्ण लोपस्य बहुधा भवन्ति वर्ण लोपः। अर्थात वर्ण लोप बहुत प्रकार से होता है। आदि अंत का लोप, आदि का लोप, उपधा का लोप, वर्ण का लोप, एक शब्द एक अक्षर का ही लोप हो जाता है। द्विवर्ण लोपस्य, दो अक्षरों का भी एक शब्द में कई बार लोप हो जाता है। बहुविधा भवन्ति वर्ण लोप। इसके अलावा भी कई प्रकार से वर्ण जो है अक्षर शब्दों से लोप हो जाते हैं। यथा अस्भुवि तस्य संसोर लोपः इत्यनेन आदि लोपः स्तः सन्ति। क्या होता है? अस्भुवि धातु है, इससे जब हम अस्ति स्ता संति बनाते हैं तो स्तः और संति में क्या हो जाता है? अ का लोप ही हो जाता है।
तो बनता है स्तः, ऐसे ही संति में भी होता है। तो ऐसे गम प्लस क्त गतम, गम प्लस कत प्रत्यय से गतम बनता है। जगमतुहु का जगमुह होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे म का बिल्कुल क्या हो गया, म का गम का म का लोप हो गया, तो ये मध्य लोप हो गया। और जगमतुहु का देखेंगे हम, यहाँ पर जगमुह बचा, ये अंतलोप हो गया, त हट गया, यहाँ पर जो है ये अंतलोप हो गया। इस तरीके से ये तीनों लोपों के उदाहरण है, आदि मध्य और अंतलोप के उदाहरण। कई बार एक वर्ण ही लोप हो जाता है, कई बार जो है दो वर्ण ही लोप हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तत्वा तम त्वाम याचामि, जिसका हम वेद में प्रयोग मिलता है तत्वायामि या तत्वाजामि, हम वेद का उच्चारण करते हैं तत्वाजामि। तो यहाँ पर भी देखेंगे तम त्वाम याचामि, तो याचामि में देखेंगे हम बीच का जो च है उसका लोप हो चुका है। तो वेद में भी कहीं ना कहीं इसका प्रयोग देखा जा सकता है दोस्तों। तो ये आपका वर्ण लोप जो है निर्वचन हो गया है। इसके बाद चलते हैं धात्वार्थातिशय, अर्थात धातु अर्थातिशय, धात्वर्थातिशयेन धात्वर्थ परिवर्तनेनापि निर्वचनम संपादितम भवति। धातु के अर्थ को अतिशय बताना या उसके अर्थ में परिवर्तन होने से भी निर्वचन होता है। कैसे? यथा दम उपसमय तस्य भाषायां दाम्यति दमयति दान्तः इत्येवम् आदयः प्रयोगा भवन्ति। जो धातु दम उपसमय धातु है उसका भाषा में दाम्यति दमयति दान्तः यही प्रयोग दिखाई देते हैं, लेकिन छंद में अर्थात वेद में जो है दमुना यह प्रयोग भी दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो अर्थ होता है दमुना का वो होता है अग्नि। तो कहीं ना कहीं जो है हम देखेंगे एक ही धातु के कई सारे अर्थ होते हैं, धातु का अर्थ परिवर्तन से भी जो है निर्वचन होता है। और आगे ये हमारे जो है कितने निर्वचन हो गए? पंचविधम निरुक्तम, ये 5 प्रकार के निरुक्त हमारे हो गए हैं। वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च, क्या था हमारा पूरा जो श्लोक था? वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च दो चापरो वर्ण विकारनाशो धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। इस तरीके से ये 5 प्रकार का आपका निरुक्त हो गया। निरुक्त के जो सिद्धांत है वो भी इसी में आ गए। और हम थोड़ा बता देते हैं, पदानाम निर्वचन विषय तो यास्कः स्वच्छंद प्रवृत्तिशील दृश्यते। जब भी उस यास्काचार्य जी ने पदों की निरुक्ति की है तो उसमें वो स्वच्छंद दिखाई दे रहे हैं। तन्मध्ये एन केन प्रकारेण निर्वचनम अवश्यमेव भवति, उनके मत में किसी भी प्रकार से जो है निर्वचन होना चाहिए। व्याकरणम अनुसृत्य व्याकरणम उपेक्ष्य, चाहे वो व्याकरण के अनुसार हो चाहे वो व्याकरण को छोड़ करके हो, किसी न किसी प्रकार से निरुक्ति एक शब्द की पदों की होनी ही चाहिए। ये यास्काचार्य जी का मत था। यथोक्तम नत्वैव न निर्ब्रूयात् न संस्कार माद्रियेत विषयवत्यो ही वृत्तियो भवन्ति यथार्थ विभक्तिम सन्नमयेत। ये जो है यास्काचार्य जी ने अपने निरुक्त ग्रंथ में ही उन्होंने कहा है। तो यहाँ तक आपका ये निर्वचन का सिद्धांत हो गया है। तो मित्रों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे हम आपको जो शब्द हैं उनकी प्रमुख जो शब्द निरुक्त में है उनकी व्युत्पत्ति आपको बताएंगे और देवता स्वरूप बताएंगे, ऋचाम त्रैविध्यम बताएंगे आगे की वीडियो में, आने वाली वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। जितना हमने बताया दोस्तों उसको आप सभी नोट भी कर सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।